एवरीवन, तो आज से हम लोग एक नए कड़ी की शुरुआत करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जितने भी एनआईटीज है इंडिया में, यानी कि 31 सारे एनआईटीज का आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं ये जो कड़ी है वो जो बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं और सारे एनआईटीज, सारे आईआईटीज, सारे ट्रिपल आईटीज, सारे जीएफटीआई सभी का रिव्यू करके आपको देंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया मुझे एक ही वीडियो में कंप्लीट चीजें मिल जाए, जैसे कि उसके कट ऑफ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या कुछ चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अब तक YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो सभी के बारे में डिस्कशन आप सभी के सामने करा है। V2 एकेडमी पहला ऐसा चैनल होगा जिसके ऊपर सारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड कर रहा होगा। सो कुछ नहीं करना भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है और रेगुलर वे में आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी त्रिची, जो कि सबसे डिमांडेबल, अगर कोई बच्चे का जेई मेन क्वालिफाई होता है और बच्चा अब चाहता है कि भैया मुझे जो है एनआईटी में एडमिशन लेना है, अच्छा परसेंटाइल आ जाता है 99 परसेंटाइल, 90 प्लस परसेंटाइल या 98 प्लस परसेंटाइल, तो अब सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि भैया मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। और उसमें सबसे पहले जो नाम आता है आईआईटीज में देखें तो सबसे पहले नाम आता है आईआईटी मद्रास, आईआईटी आपके बॉम्बे, ये सभी जो आईआईटीज है वो टॉप लेवल के आईआईटीज हैं। लेकिन वहीं अगर एनआईटीज में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है एनआईटी त्रिची का, उसके बाद एनआईटी वारंगल, सूरतकल और भी कई तरह के एनआईटीज धीरे धीरे करके आते हैं, जो कि मैं आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कौन से टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एनआईटीज है, जिसमें सबसे पहला नंबर पे है एनआईटी त्रिची, जिसके बारे में हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन बच्चा इसमें जा सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है और इस एनआईटीज में आपको किस किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। इवन बहुत सारे बच्चों के लिए ना फी माफ भी होता है, तो कितना फी माफ होगा, किसके लिए फी माफ होगा, सब कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात अगर आती है NIRF रैंकिंग के बारे में, तो 9th नंबर पे पूरे इंडिया में ये एग्जिस्ट करता है, 9th नंबर पे, ठीक है। वही ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1964 काफी पुराना है। ये त्रिची में पड़ता है, त्रिचुरापल्ली जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में, और ये लगभग 800 एकड़ का है। भाई देखो बहुत बड़ा एनआईटी है, आप अगर देखते होंगे तो 800 एकड़ कितना बड़ा होगा भाई, अनुमान लगाओ। और वो भी कंप्लीट कैंपस जो है वो सिर्फ 800 एकड़ में है। अगर कंप्लीट बात करें तो लगभग ये 1000 प्लस एकड़ का है, ठीक है। तो भाई अगर हम एनआईटी के बारे में बात करें तो भाई ओसम है, टॉप एनआईटी है, नंबर 1 एनआईटी है, बच्चों का ड्रीम एनआईटी है, जहां पे बच्चा मेन क्वालिफाई करके जाना चाहता है, ड्रीम रखता है, ठीक है। तो उसके बारे में तो कहना ही नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें तो यहां पे 50% होम स्टेट का कोटा लगता है, यानी कि जो बच्चा तमिलनाडु का है 50% बच्चा हर एक ब्रांच में वो जाएगा जो उस स्टेट का बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा है, और 50% अदर स्टेट का बच्चा, जैसे मान के चले कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई अदर स्टेट से है, झारखंड से हो सकता है, कहीं से भी है इंडिया के। इसके अलावा 27 और अगर स्टेट से आप हैं तो इस 50% के अंदर में आपको जाना पड़ेगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि भैया अ स्कूल फॉर सीईओज, देखो यहां से पढ़ करके जो निकले हैं और काफी बड़े लेवल पे गए हैं वो सारे यहां पे आप देख सकते हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पे गए हैं। 1987 का जो बैच का ये स्टूडेंट रह चुके हैं, आप देख सकते हैं, जो बड़े लेवल पे, जो किसी ना किसी स्कूल के सीईओ हैं, किसी ना किसी बड़े लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, वो यहां से निकल करके गए हैं। आपको पता है कि टॉप एनआईटी है तो भाई बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहां पे आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग यहां से निकल के बहुत आगे तक जाते हैं, है ना। देखो एडमिशन के बारे में यदि हम बात करें तो यहां पे जेई मेन आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। जेई मेन क्वालिफाई ही नहीं करना होता, क्वालिफाई मतलब कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जेई मेन में भी अच्छा रैंक लेकर के आना पड़ेगा। कौन से ब्रांच के लिए कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। आपके 6 राउंड की बात करेंगे, फिर स्पेशल राउंड की बात करेंगे कि एंड राउंड तक जाते जाते कितना कट ऑफ रहता है इसका, और आने वाले एग्जामिनेशन में कितना रैंक तक आपको लेकर के आना पड़ेगा। जेई मेन क्वालिफाई करना होगा, और जेई मेन में वही बच्चा बैठ पाता है जिनके 12th बोर्ड में 75% होंगे। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए ये चाहिए, वहीं 65% आपके एससी एसटी के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद में हाईएस्ट पैकेज की यदि हम बात करें तो 72 लाख रुपीज यहां पे हाईएस्ट पैकेज लग चुका है। एवरेज पैकेज 12.8 लाख रुपीज, वहीं एवरेज की बात करें 20.97 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज यहां पे लगता है। साथ में अगर आप एनआईटी त्रिची से पढ़ते हैं तो आपके अंदर इतना लेवल हो जाता है कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो भाई आउट कैंपस भी प्लेसमेंट आप ले सकते हो। बस
यहां पे अपने स्किल पे काम करो, स्किल पे काम करने के बाद अच्छे कंपनी में जाओ और वहां पे आपको करोड़ों का पैकेज लग सकता है। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो ट्रिपल आईटी से पढ़ के करोड़ों का पैकेज लिए हैं, इवन प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ के करोड़ों का पैकेज लेते हैं। लेकिन वहां पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि 4 साल जो पढ़ रहे भाई वो कहीं किसी और चीज में लगा रहे हैं, है ना, वो नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। आगे हम बहुत सारी बातें करते हैं, देखो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, फी वेवर क्या कुछ चीजें होती है, कट ऑफ और भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होगा, मतलब आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ प्रोसेस होती है, बहुत सारे डाउट होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, V2 एकेडमी मनीष वर्मा, ठीक है, एडमिशन 2024। यहां पे आपको भाई ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है, नाम डालना है, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और आप कौन से एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, एग्जामिनेशन का नेम, जैसे कोई बच्चा जेई में बैठने वाला तो जेई का नेम दे देगा, कोई बच्चा WBJEE या कोई अदर स्टेट वाला, तो अगर आप 2 एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो कॉमा डाल के वो वाला भी डाल देना और अपना कमेंट, अपना क्वेरी डाल के सबमिट कर देना। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और वो आपको समझाएगी कि कैसे क्या कुछ चीजें होती है। कुछ भी डाउट हो ना तो आप ये फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कितने पैसा लगेंगे पूरे बीटेक करने के लिए? देखो अगर हम बात करें आपके ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी थोड़ा सा ज्यादा होता है हर कॉलेज का, आप देखोगे क्योंकि वहां पे एडमिशन भी फी आपका लगता है और भी कई तरह के अरेंजमेंट्स कॉलेज को करना होता है। इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा आपका लगता है, 1,14,950 रुपया आपके ओपन कैटेगरी का लगता है। लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है, कैसे मिलेगा रिलैक्सेशन में वो बात करूंगा। जैसे बहुत सारे ओपन कैटेगरी में भी बच्चे होते हैं जिनके फैमिली इनकम बहुत कम होता है, 1 लाख रुपए फैमिली इनकम ही है पूरे साल का, तो कैसे वो उतना पैसा दे पाएगा? मतलब अगर 1,14,000 देना पड़ जाए तो कैसे दे पाएगा? क्योंकि इसके अलावा उनको मेस का भी देखना पड़ेगा, हॉस्टल का भी देखना पड़ेगा, तो इन सब चीजों पे रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का 1,14,950 लगेगा, वहीं SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए 52,450 रुपया आपका लगता है सेमेस्टर 1 में। लेकिन वही सेमेस्टर 2 से आपके फी कम जाता है, लगभग 75,000 से लेकर के 90,000 के बीच में रहेगा आपके ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। वहीं SC ST या PWD कैटेगरी के लिए 13,000 से लेकर के 27,000 के बीच में आपका फी स्ट्रक्चर रहता है। मेस का और जो आपके हॉस्टल का है वो 34,000 रुपया पर सेमेस्टर के आसपास रहता है। वहीं जिस बच्चों का, जैसे ये हो गया आपका ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का जो बच्चा है और जिसका फैमिली इनकम 1 लाख रुपये पर एनम से कम है, ठीक है, तो उसके लिए फुल रिमिशन होता है, मतलब पूरा पैसा उसका माफ, एनआईटी में पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जैसे बात मान के चले किसी बच्चे का फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में है, तो उनका जो फी स्ट्रक्चर होगा वो 2/3 उनका जो है वो माफ हो जाता है, 2/3। जैसे 50,000 का 2/3 अगर हम बात करें तो 2/3 इसको अगर काटेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग यहां पे बात करें तो 16 दूना लगभग 32 लगभग इतने हजार रुपए आपका माफ हो जाएगा। यानी अगर 2/3 किसी भी फी का आप ले लो तो वो पैसा आपका माफ हो जाएगा, जो आपका बचा हुआ जो पोर्शन है वो ही आपका लगता है 1/3। और अगर कोई बच्चा SC ST या PH कैटेगरी का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का बच्चा है, तो उनके 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा अगर वो फी वेवर कैटेगरी से जाते हैं तो, है ना। एडमिशन आपके जेई मेन के बेस पे मिलता है, एडवांस के बेस पे नहीं, एडवांस के बेस पे सिर्फ IITs मिलता है। अगर जेई मेन एग्जामिनेशन आप अच्छे रैंक लेकर के आओगे तो आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। जोसा और सीसैब राउंड का काउंसलिंग होता है। देखो जब आप जेई मेन का एग्जामिनेशन दे दोगे इसके बाद आपके 6 राउंड जोसा का काउंसलिंग होता है। पहले राउंड में नहीं मिला, दूसरे में मिलेगा, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में, ऐसे करके 6 राउंड होता है और सभी के कट ऑफ अलग अलग जाते हैं। जैसे अगर आपके पहले राउंड में थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ चला गया तो सेकंड में थोड़ा कम जाएगा, थर्ड में और कम जाएगा, फोर्थ में और कम जाएगा और लास्ट राउंड तक जाते जाते कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं सीसैब राउंड की यदि हम बात करें तो 2 राउंड का काउंसलिंग आपका यहां पे भी होता है, जिसे आप स्पेशल राउंड कह सकते हैं। 10+2 एग्जामिनेशन आपके पास आउट होना चाहिए और कौन से आप सब्जेक्ट से देख सकते हैं आपको पता है कि जेईई मेन के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसके अलावा आपको पता है कि थोड़ा सा एक बार चेंज भी हुआ था कि अगर किसी बच्चों का फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री के जगह पे अगर वो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी भी है तो वो भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। ऐसा सीन आया था जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। तो जो जेईई मेन का क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया इसका भी है ना। बट यहां पे एक बड़ा जो होता है वो 75% आपके मार्क्स होने चाहिए
ट्वेल्थ बोर्ड में, या फिर टॉप 20% आपके होने चाहिए। आपको पता है कि ये जोसा का भी क्राइटेरिया है, जेई मेन एग्जामिनेशन देने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हाँ आपको अगर जोसा के थ्रू या सीसैब राउंड के थ्रू अगर आपको एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो ये क्राइटेरिया आपका लागू हो जाता है। बाकी जेई मेन के रैंक पे और भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, स्टेट लेवल का कॉलेज में, जैसे यूपी टैक हो गया, जहां पे एकेटीयू कॉलेज जिसे आप कहते हो, तो वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जेई मेन देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हाँ एडमिशन के लिए क्राइटेरिया आपका होता है। अगला भाई सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, डासा के थ्रू जाना पड़ता है अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट अब्रोड वाले स्टूडेंट के लिए, है ना। तो ये स्टूडेंट अब्रोड वाले के लिए हो गया। बाकी अगर हम बात करें आपके यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है, तो मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि सारे बच्चों का ड्रीम होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ईयर का जो बीई और बीटेक है उसके लिए इतना ही यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सफिशियंट है भाई, बच्चे यही करना चाहते हैं और यही सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एरोस्पेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोस्पेस जो करना चाहते होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, इसके अंदर सीट कितना है, जो कि सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसी के अंदर आपको आना है। अगर इससे बाहर आप जाते हो तो आपका इसमें एडमिशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एनआईटी त्रिची का लेवल ही अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग टोटल 1038 सीट है, जिसमें हर एक कैटेगरी के लिए, सीएससी की बात करें तो आपके होम स्टेट के लिए 48 है, फीमेल के लिए 12 है, अदर स्टेट के लिए 47 है और फीमेल के लिए 12 है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप देख सकते हैं 46-12, मतलब इस तरीके से सीटों का वितरण जो है वो किया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए सीट कितना है। अगला बात आ जाता है कट ऑफ के बारे में। देखो यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत हाई दिख रहा होगा कि मतलब इतने रैंक पे मिलेगा तो भाई मैं तो आराम से ले लूंगा भाई 22,000 रैंक पे। देखो ये स्पेशल राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। स्पेशल राउंड में क्या होता है ना कि चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते, क्योंकि सीसैब राउंड जो होता है, सीसैब राउंड में क्या होता है, पैसे पहले लग जाते हैं। तो जिस बच्चों को लगता है कि मेरा होना नहीं है वो पहले ही कट कर जाते हैं, क्योंकि वो पैसा फिर 6 महीने के बाद रिफंड आता है ना। पार्शियल एडमिशन फी पहले ही लिया जाता है। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रैंक जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ज्यादा रैंक इन द सेंस कि अगर आपके रैंक थोड़े ज्यादा भी है ना, मतलब कम परसेंटाइल भी आपका बन रहा है, तो यहां पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब सीसैब राउंड में जो पार्टिसिपेट करता है उनके लिए। तो ये तो भैया हो गया सीसैब राउंड का, लेकिन हम पूरे इन डेप्थ बात करेंगे कि कम से कम कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना रैंक पे आपका ये कॉलेज मिल जाएगा। देखो यहां पे हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग लगा करके समझो, ठीक है। देखो अगर हम कट ऑफ 2023 के बारे में बात करें तो देखो 2023 जो लेटेस्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कैटेगरी बात करें, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी को लेते हैं और बात करते हैं मेल कैंडिडेट, जो जनरल न्यूट्रल कैटेगरी है। फीमेल का आप थोड़ा कम कर लेना, हालांकि चीजें मैं यहां पे आपको शो भी कर दूंगा। या फिर बोथ के बारे में यदि हम बात करें और गो पे क्लिक करते हैं, होम स्टेट से केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके राउंड 1 में लगभग 12,000 और 19,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। 12,000 रैंक पे स्टार्ट हो जा रहा है और 19,000 रैंक पे क्लोज हो जा रहा है। लगभग आप ये लास्ट रैंक मान के चलो कि इतना रैंक यदि आपका आता है, राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूं जो कि पहला राउंड होता है, और यही आप अगर राउंड 6 लेकर के जाओगे तो हम फाइनल राउंड की बात करेंगे कि जो राउंड 6 आपका होता है, ये भी फाइनल नहीं होता, फाइनल आपके स्पेशल राउंड 2 होता है, जिसे आप सीसैब का दूसरा राउंड कहते हैं। तो यहां पे देखो केमिकल जो फीमेल कैटेगरी है उसका लगभग 27,700 रैंक पे मिल रहा है और क्लोज 30,000 रैंक पे हो रहा है। मतलब 30,000 रैंक तक अगर आपका आता है और अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं तो आपको यहां पे कॉलेज एनआईटी त्रिची आपको मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ना। वहीं बात करें आपके थोड़ा सा और आगे बढ़े, सिविल कितना पे गया है तो सिविल आपके 42,000 रैंक तक मिला है फीमेल कैंडिडेट को। और वहीं जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 33,703 रैंक जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने रैंक पर भी कॉलेज मिला है। ये कॉलेज जो लास्ट जो गया है आप यहां पे देख सकते हैं 40,458 रैंक। अगर आप होम स्टेट से हैं तो यहां पे आपको कॉलेज मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो कि थोड़ा डिमांडेबल नहीं है, सारे बच्चे प्रोडक्शन करना नहीं चाहते, ठीक है। वहीं बात करें सीएससी जो सबसे टॉप लेवल का ब्रांच है, तो आप देख सकते हैं सीएससी का बहुत बुरा हाल है। अदर स्टेट में 176 रैंक पे स्टार्ट हो जा रहा है और वहीं 1509 पे क्लोज हो जा रहा है। राउंड 6 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फीमेल का 2086 रैंक पे जाकर के क्लोज हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली, है ना। तो ये तो हो गया जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, होम स्टेट और अदर स्टेट का कट ऑफ की, मतलब यहां पे लगभग 40,000 रैंक पर भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कॉलेज मिला है, लेकिन थोड़ा सा ब्रांचेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। वहीं बात कर लेते हैं जो एसटी कैटेगरी है, जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है, उनका कितना पे यहां पे हो रहा है। देखो कैटेगरी वाइज यहां पे कट ऑफ अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी का अगर जेंडर न्यूट्रल वो बच्चा है, ठीक है,
यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं उनको जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो उनके अपने कैटेगरी रैंक 767 पे या क्लोजिंग रैंक 1313, मतलब आप कह सकते हैं 2023 में मिला है राउंड 1 में। राउंड 6 में ये कट ऑफ देख सकते हैं यहां पे कितना गया है, केमिकल 8674, लगभग 1 लाख रैंक, मतलब 8674 उनके कैटेगरी रैंक की हम बात करें तो उनका अगर जनरल रैंक बात करें जो उनका ऑल इंडिया रैंक है लगभग 1 लाख रैंक तक मिला है। कौन सा, केमिकल इंजीनियरिंग। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो लगभग 1472 रैंक पे मिला है बच्चों को होम स्टेट के थ्रू। अदर स्टेट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो 51 रैंक यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 51 कौन सा, कैटेगरी रैंक 51, ये आपका जनरल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक 51 का मतलब ये हुआ कि लगभग आपके ऑल इंडिया रैंक 7 से 8,000 के अंदर अगर आपका एसटी कैटेगरी में आता है तो यहां पे आपको अच्छे ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूं कि कितने रैंक तक आप लेकर के आएंगे तो आपको एनआईटी त्रिची मिल जाएगा। देखो दो चीजें हम बात करेंगे, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उसमें भी मेल और फीमेल, ठीक है। ये मेल का देख लेना, ये फीमेल का देख लेना। देखो अगर आपको चाहिए कि कोई सा भी ब्रांच मुझे मिल जाए, सीएससी का अलग जाता है और कोई सा भी ब्रांच के लिए अलग जाता है, तो लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 25,000 रैंक तक आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको आना पड़ेगा 2024 में, इतने रैंक के अंदर आ रहा है तो पॉसिबिलिटी रहेगा कि सीसैब तक जाते जाते आपको इसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए, ठीक है। अब आपको कि भैया नहीं मुझे सीएससी ही चाहिए, तो भाई सीएससी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारे बच्चे का सीएससी जो वाला ड्रीम होता है वो यही देखते हैं एनआईटी त्रिची। वही बात करें फीमेल का तो लगभग आप 35,000 रैंक तक मान के चलो जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आपका केमिकल मिलेगा, मेटलर्जी मिलेगा, इस तरह के जो लोअर ब्रांचेस होते हैं वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। अच्छे चाहिए तो 1000 रैंक के अंदर लेकर के आओ तभी आपको इसके अंदर एडमिशन मिल पाएगा जनरल कैटेगरी का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है, ये सारे कैटेगरी का यदि हम बात करें, ओबीसी की यदि हम बात करें तो आप यहां पे इन जनरल मान के चल सकते हैं कि लगभग 30,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा और ये लगभग आपके 40,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगभग सेम मान के चलो कि कोई सा भी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो इतने तक आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी का लगभग आप मान के चल सकते हैं 45,000 रैंक तक यहां पे आपको मिल जाने वाला है। और अगर वो वही फीमेल वाले बच्चे हैं तो उनके लगभग 48,000 रैंक तक, ठीक है। होम स्टेट वालों का इसमें बेनिफिट मिलेगा, इस बात को आप हमेशा याद रखना। लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी का लगभग 50,000 रैंक के आसपास तक और इसे आप 52,000 रैंक मान के चलो, ठीक है। तो इतने रैंक तक यदि आप लेकर के आते हैं तो भाई आप एक अच्छे एनआईटी में जाने का आप जो है सपना साकार कर सकते हैं। और आप हमेशा याद रखो आपको 50,000 के अंदर रैंक लेकर के ही आना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, या फिर आप कोई सा भी कैटेगरी हैं तो हमेशा टारगेट रखो कि 50,000 के अंदर रैंक हमको लेकर के आना है, तब हम एक अच्छे एनआईटी में जा सकते हैं। लेकिन ब्रांचेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको एनआईटी में सीएससी चाहिए तो आपको 10,000 रैंक के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, जिससे कि आप कोई सा भी एनआईटी में अब त्रिची, वारंगल, सूरत का लिए सभी टॉप के थोड़ा सा छोड़ दें तो 10,000 के अंदर रैंक वाले बच्चों को एनआईटी में सीएससी आराम से मिल जाएगा अगर वो टॉप के 5-6 ब्रांचेज को बिल्कुल छोड़ दे तो। क्या 10,000 रैंक लाना आसान है? लेकिन आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है कि भाई कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार जान लगा ही दो, क्योंकि 2024 में आपको इस बार एडमिशन लेकर के ही रहना है ना। बाकी स्पेशल राउंड का कट ऑफ आप यहां पे थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। स्पेशल राउंड में थोड़ा सा कम ज्यादा, मतलब स्पेशल राउंड बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कम पे भी मिल जाएगा आपको और ज्यादा पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे सीटें कुछ बच जाती है और कुछ बच्चे सीट को छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देंगे तो ज्यादा रैंक वाला बच्चा भी अप्लाई कर देगा तो उसको मिल ही जाना है ना, क्योंकि वहां पे सीट कोई भी एनआईटी का खाली नहीं रहता, सीट किन्हीं ना किन्हीं को अलॉट होना ही है। ये सबसे बड़ी बात होती है जोसा और सीसेब राउंड के काउंसलिंग का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सारी देख सकते हैं, थोड़ा सा रोक करके देख लीजिएगा भाई, टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पे चीजें जो है बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहूंगा। बाकी पार्क वगैरह भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, मतलब इतने बड़े कैंपस है तो भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, प्लेइंग ग्राउंड है, डांस फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी बात कर ले यदि हम टोटल यहाँ पे 9 में से जहां पे आप खाना खा सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें एनआईटी त्रिची का मेस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे का जो फैसिलिटी है कि भाई कौन से दिन आपको क्या कुछ चीजें मिलेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हर कुछ आपको मिलेगा, डिनर का क्या है, स्नैक्स का क्या है, लंच का क्या है, ब्रेकफास्ट का क्या है ना, मिल्क या टी आप देख सकते हैं डेली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है। मंडे ट्यूसडे में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगा, तो एक बार रोक करके देख लीजिएगा कि कौन से दिन आपको क्या कुछ खाने के लिए मिलता है। बाकी अलग अलग मेस का अपना अलग अलग हो सकता है, बाकी ये चीजें चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो एकदम लिखा है वही आपको मिलेगा, लेकिन खाना भाई बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा।
बात करें इन कैंपस हॉस्पिटल वगैरह भी अवेलेबल है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपके यहाँ पे है, ऑक्टागन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है भाई। 2-2 एटीएम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2-2 एटीएम है, जेरोक्स शॉप है, मतलब स्टेशनरी शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, मतलब हर कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब कैंपस से बाहर जाने की आपको रेयर केस में जरूरत पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से अगर ये सारे काम आपके हैं तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक स्टूडेंट का बस इतना ही होता है कि भाई एटीएम से मैं पैसा निकाल पाऊं तो अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर ही अवेलेबल है, हॉस्पिटल भी अंदर ही अवेलेबल है, किसी बच्चे का तबीयत खराब है तो अंदर से ही आपका इलाज हो जाएगा। 22 बॉयज हॉस्टल है, 6 आपके गर्ल्स हॉस्टल वहां पे अवेलेबल है, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड इवन 4 सीटर आपके जो वहां पे जो बेड है वो भी अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन मील दोनों वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चा साउथ इंडिया का है वो अलग तरह के खाना खाते होंगे तो उनके लिए भी वहां पे अवेलेबल है मील, जो खाना है, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं उनके लिए भी वहां पे अवेलेबल है। कर्फ्यू टाइमिंग फॉर गर्ल्स मंडे टू फ्राइडे ऑन सैटरडे एंड संडे 9:30 बजे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लगभग 9 बजे और सैटरडे टू संडे आपके 9:30 बजे के आसपास आपका यहाँ पे कर्फ्यू टाइम होगा, इसके बाद निकलना वहां पे मना है। एनुअल इवेंट आपके कई बार कंडक्ट होते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे, बहुत बड़े बड़े हस्ती आते हैं और उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है। और आपको पता है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। लगभग आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही एंट्री करोगे इवेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, फुल्ली मौज मस्ती में बच्चे वहां पे पढ़ता है और जो अच्छे से पढ़ेगा वो भाई सिलेक्शन लेकर के जाएगा ही जाएगा। बाकी आपके लिए हम सारे एनआईटीज का रिव्यू लेकर के आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने फॉर्म डाल रखा है गूगल फॉर्म, आप लोग उसको जरूर फिल करिएगा। फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं डालना, बस आपके बेसिक डिटेल, नाम वगैरह जो है वो डाल लीजिएगा। एग्जामिनेशन नेम में कौन कौन सा एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं वो डाल लीजिएगा और जो आपके डाउट है वो डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को बिल्कुल समझा देगी कि भाई हाँ इसमें कितने पे हो पाएगा, क्या कुछ चीजें, मतलब जो भी डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारे एनआईटीज का सीरीज और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।